जब हम किसी दूसरे के घर को अच्छी तरीके से एकदम व्यवस्थित देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हाँ, हम भी अपने घर को ऐसे ही रखेंगे। तब हमें ये रियलाइज़ भी होता है कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनको सँभाल कर रखा है, इसलिए कि कभी काम आ जाएगा। किचन में बहुत सारे डब्बे ऐसे होते हैं जो कभी काम नहीं आते, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कभी ना कभी ये काम आ जाएगा, कोई सामान रखने के ही काम आ जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा कॉस्मेटिक का सामान, मेकअप का सामान भी इसी तरीके का होता है। हम कहीं-कहीं नेल पेंट्स, कहीं-कहीं क्लेचर, कहीं-कहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रखते रहते हैं, पुरानी हो जाती है पर लेकिन ये सोचते रहते हैं कि अभी थोड़े दिन और चल जाएगी, जिस वजह से वो इकट्ठा होती जाती हैं और ढेर लग जाता है। हर बार अलमारी खोलेंगे अपने कपड़ों की और सोचेंगे कि इनमें से कुछ निकाल दें जो पुराने हो चुके हैं। पता होता है हमको कि पुराने हो गए हैं। जैसे ही हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर मन में यही ख़्याल आता है कि नहीं, आ जाएगा काम, पहन लेंगे, और ऐसा सालों-साल चलता है। हम उन्हें कभी पहनते ही नहीं, कभी निकालते नहीं। इस तरीके से जो है ढेर लगता जाता है, घर मैसी होता जाता है। जब घर में सामान ज़रूरत से ज़्यादा अधिक इकट्ठा हो जाता है, तो आप कितना भी उसको मैनेज कर लो, वो मैनेजेबल आपको दिखाई नहीं देगा। आप कितनी भी सफाइयाँ कर लो, आपको सफाई दिखेगी नहीं। और सच्चाई तो ये है कि घर में जितना भी बेकार सामान रखा रहता है, वो हमारा स्पेस ही नहीं घेरता बल्कि हमारे मन को भी घेर लेता है। जब बिखरा घर होता है तो दिमाग भी जैसे लगता है कि बिखरा-बिखरा है। खुद का मन नहीं लगता बिखरे हुए घर में, सफाई करने का मन नहीं करता। नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बन पाती है। धीरे-धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे सामान का स्टोर रूम बन गया है। घर घर नहीं रहता, स्टोर रूम बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि किन चीज़ों को रखें और किन चीज़ों को हटाएँ। सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को देखिए जिन्हें आपने पिछले 1-2 साल से यूज़ नहीं किया है। अगर आपने किसी भी चीज़ को 1-2 साल हो गए आपको यूज़ नहीं किया है, तो इसका मतलब अब आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस सामान को, उस चीज़ को हटा दीजिए। अगर हो सके, आपको लगता है कि ये किसी दूसरे ज़रूरतमंद के काम आ सकती है, तो उसको दे दीजिए। लेकिन घर में जो है आप ऐसे उसको, स्पेस को भरकर मत रखिए। दूसरी बात, जो कपड़े आपको फिट नहीं आते, जिनका फ़ैशन निकल चुका है या जो आपका खुद का मन नहीं करता पहनने का, होता है ना, कभी टाइट हो जाते हैं और कभी छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कुछ ऐसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किसी का दुपट्टा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको रखे रहते हैं, अलमारी में ढेर लग जाता है। तो ढेर लगाने के बजाय उससे अच्छा है कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दो जिसको वो काम आ सके। रसोई में कई डब्बे इस तरीके से होते हैं जो थोड़े बहुत टूट जाते हैं और हम उनका यूज़ नहीं करते। हम उनमें अपने जो है रोज़ के अपने मसाले वग़ैरह कुछ भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी उनको रख के रखते हैं कि कहीं काम आ जाएँगे, और ऐसा करते-करते वो कभी काम ही नहीं आते। याद रखिए, जिस चीज़ का आपके घर में कोई यूज़ नहीं होता, वह किसी दूसरे के लिए बहुत काम आ सकती है, तो इसलिए उसे हटा कर के आप किसी दूसरे को दे दीजिए। यदि आपका पूरा घर सामान से भरा पड़ा है, आपका घर पूरा मेसी है और आप चाहते हो उसको स्पेस खाली करना, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि सामान ही इतना ज़्यादा भर चुका है, तो एक छोटा-सा नियम अपनाइए, रोज़ 10 मिनट निकालिए, एक दराज, एक कोई स्लेब, एक कोई अलमारी का कोना, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए और उसको जो है साफ़ कीजिए। उसमें से जो एक्स्ट्रा सामान है, वो निकाल दीजिए। रोज़ एक छोटा-सा स्पेस, एक कोना, एक अलमारी का कोई दराज, कोई स्लैब वग़ैरह इस तरीके से साफ़ करने से आपका पूरा घर जो है व्यवस्थित हो जाएगा, पूरा घर सुंदर हो जाएगा और आपके ऊपर काम का प्रेशर भी नहीं आएगा और ना ही आपको बर्डन पड़ेगा। देखिए, साफ घर सिर्फ़ देखने में सुंदर नहीं लगता, मन को भी बड़ा सुकून देता है, अच्छा लगता है। जब आप रिलैक्स होकर साफ-सुथरे घर में स्पेस हो, भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें साफ-सफाइयाँ दिखाई देती हो कि हाँ, आपने की हुई है, तो आपको एक अलग ही सुकून देता है। मैटर नहीं करता कि आपका घर बड़ा है या छोटा है, कितना आपके पास डेकोरेटेड सामान है या नहीं है, बस मैटर करता है कि आपके घर में स्पेस कितना है। आपके पास भले ही सामान कम हो, डेकोरेटेड सामान ना हो तब भी चलेगा, लेकिन आपके घर में जो है एक स्पेस होना चाहिए। घर जो है एक तरीके से सलीके के साथ जो है व्यवस्थित होना चाहिए। फिर छोटा हो या बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता। कई लोग बोलते हैं कि हमारा घर छोटा है तो हम अपने घर की सफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि घर में जितना स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने घर में सामान रखिए। ये नहीं कि आपका घर छोटा है और आप देखा-दाखी दूसरे के बड़े घर को देखकर उसके जितना ही आप सामान अपने घर में रख लोगे। उसने ये लिया है तो मुझे भी ये लेना है। आप कहीं गए वो लेकर आए, आप किसी के साथ गए उसने लिया तो मैंने भी लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने सामान को मैनेज करना आना चाहिए। जगह-जगह बिखरा हुआ सामान एक जगह इकट्ठा करके किसी बॉक्स में, किसी थैले में इस तरीके से रखिए जिससे आपका घर अलग ही मैनेजेबल दिखाई देगा।
और जिस सामान की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उस सामान को बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बहुत सारा सामान तो घर में एक्सपायरी दवाइयाँ रहती हैं, रबड़्स वगैरह जैसे कि मेरे पास भी यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं। आज मैं अपने इस बास्केट की डिक्लटरिंग यहाँ पर करूँगी और इसमें से काफ़ी सारा सामान ऐसा निकलेगा जो कि ऐसे ही रखा था काफ़ी महीनों से और अब उसको मैंने देखा है तो वो यूज़ में नहीं है, लेकिन स्पेस घेर के रखा है उसने। तो अब इस सामान को जो है निकाल देंगे, जितना भी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, जो भी हमारे जो है क्लेचर हैं, रबड़ हैं, जिनको हम लगाते नहीं, सिर्फ रखे रहते हैं, काम आ जाएँगी, लेकिन वो कभी काम नहीं आती। तो ये सब जो हमारा सामान होता है, ये स्पेस भी घेरता है और सफाई करने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जितना कम सामान होगा, उतना आसानी से जो है सफाइयाँ की जा सकती है। जितना ज़्यादा सामान होगा, उतना ही जो है सफाई करने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक-एक चीज़ को जो है साफ़ करना होता है। सामान कम हो लेकिन साफ-सुथरा हो, सामान ज़्यादा है लेकिन गंदा पड़ा है, धूल-मिट्टी पड़ी है, तो ऐसे सामान का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और तरीका है अपने घर को मैनेज और व्यवस्थित रखने का। जो सामान जहाँ से उठाया उसको वहीं पर रख दिया। ऐसे करने से आपका घर हमेशा साफ-सुथरा दिखाई देता है, मैनेजेबल दिखाई देता है। सामने से कोई भी आए तो उसको ये नहीं लगेगा कि एकदम भाग-भाग कर आपको सफाइयाँ करनी है, आपको अपने घर को जो है सामान इकट्ठा करना है, सब जगह फैला पड़ा है। ये एक हैबिट होती है जो अपने अंदर डाल लीजिए। अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो धीरे-धीरे डालने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी जैसे आपके अंदर हैबिट होगी, ऐसे ही आपके बच्चे देखकर सीखेंगे। जो सामान जहाँ से उठाए उसको वहीं पर रखें। एक और बात, जो हमारे घर में छोटी-छोटी बोतलें, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये भी बहुत सारा स्पेस जो है हमारा घेर चुकी होती हैं और हमें पता नहीं रहता। इन छोटी-छोटी चीज़ों को रखना है, लेकिन सँभाल कर रखना है। कैसे? किसी बास्केट में रख लीजिए, कोई प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए, उसमें सब इकट्ठा कर दीजिए और जो भी एक्स्ट्रा का सामान है उसे बाहर निकाल दीजिए। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका सामान एक जगह रहेगा। जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आपको वो बार-बार इधर-उधर ढूँढना भी नहीं पड़ेगा।